नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथ के इस श्रृंखला में स्टडी विद एवरीवन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे इससे के बाद में आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक आज हमारा है जिसका नाम क्या है, साधारण ब्याज। इससे पहले हम ये जो टिक लगे हुए हैं इन सारे टॉपिक्स को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। प्रतिशत को भी पढ़ लिया गया है बहुत आराम से, और लाभ हानि को भी पढ़ लिया गया है। तो आज हमारा जो नया सेशन है वो स्टार्ट होगा साधारण ब्याज के साथ। तो आइए हम लोग पहले सीखते हैं, कुछ इसके छोटे छोटे नियम होते हैं उनको सीख लेते हैं। ठीक, उसके बाद में हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें होता है मूलधन होता है। ठीक, एक एक चीज़ों के बारे में जो कि इसके कीवर्ड्स हैं उसके हम जान लेते हैं। उसके बाद में तब फिर इसके रिलेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद में सवालों को हल किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है मूलधन। ठीक, क्या होता है मूलधन? मूलधन का मतलब होता है उधार ली गई धनराशि। कोई धनराशि जब कोई उधार लेता है या हम उधार लेते हैं तो वही क्या होता है हमारे लिए मूलधन होता है, या देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है मूलधन होता है। उधार ली गई राशि होती है, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि इसको हम क्वेश्चनों में पी से डिनोट करेंगे। ठीक, उसके बाद में होता है एक शब्द होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। तो जो ये हम मूलधन देते हैं ये कुछ एक निश्चित समय के लिए देते हैं। ठीक, तो उस निश्चित समय में जब व्यक्ति मूलधन के साथ और एक्स्ट्रा कुछ पैसे वापस करता है वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये दो प्रकार का होता है जो ब्याज होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज। कैसा होता है? साधारण ब्याज। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज को पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद में एक होता है समय, इसमें दिया होता है। ठीक, क्या होता है? समय। तो ये जो मूलधन है ये किसी निश्चित समय के लिए ही दिया जाता है, तो वही समय क्या कहलाता है, इसमें समय होता है। ये समय दिया भी होता है, समय निकालना भी होता है। कभी ब्याज दिया रहता है, ब्याज कभी निकालना होता है, कभी मूलधन दिया होता है, कभी निकालना होता है। ठीक, अभी इसके आगे हम लोग इनके संबंधों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में एक होता है मिश्र धन होता है। ठीक, क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक, ये जो मिश्र धन होता है, ये जो मूलधन होता है, मूलधन और प्लस इसमें क्या जुड़ जाता है, ये ब्याज। ठीक, क्या जुड़ जाता है? ब्याज। तो मूलधन और ब्याज जब जुड़ जाता है तो टोटल क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं, ए से। ठीक, समय टी हो गया, और साधारण ब्याज एस आई होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसको इससे डिनोट करेंगे, और पी से मूलधन हो जाएगा। क्लियर? तो इतनी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कुछ फार्मूले हैं। पहले जो पुरानी बुद्धि है, सिंपल जो मेथड है साधारण ब्याज निकालने के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि इस सबका प्रयोग बहुत कम ही होगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले सीख लेंगे। क्लियर? तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का तरीका कैसे मालूम करेंगे हम लोग। साधारण ब्याज। ठीक, तो इसका एक सिंपल सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, इनका आपस में गुणा कर दें और क्या कर दें, बटे में 100 लिख दें, तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब इसी फार्मूले से सारी चीज़ें निकल के आएंगी। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय हो गया। अगर हमें इसी में निकालना है, मूलधन निकालना है, मान लो साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है। ठीक, तो हमसे पूछ लिया है मूलधन। ठीक, तो मूलधन को कैसे निकालेंगे? अब मूलधन का जो फार्मूला होगा वो साधारण ब्याज, क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में होगा समय, जो बच जाएगा वही लिख देंगे, समय और गुणे दर हो जाएगा।
ठीक, ये कैसे आया? अब देखो साधारण ब्याज दिया है तो मूलधन को जब हम इधर लाएंगे तो ये जो साधारण ब्याज है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा? ऊपर। और गुणे में ये 100, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा और दर और समय नीचे आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर दर निकालना है हमको, किसी किसी क्वेश्चन में दर निकालना रहेगा, तो दर यहाँ है, दर जब इधर आएगा तो फिर से ऊपर एक बार क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज और गुणे क्या हो जाएगा? 100, और जो बचेगा उसको हम क्या कर देंगे? नीचे में कर देंगे। नीचे में क्या बचेगा? मूलधन गुणे समय बच जाएगा। क्लियर? एक चीज और देखते हैं, अभी हम समय कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। ठीक, समय को देख लिया जाए। यदि समय निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे? तो फिर साधारण ब्याज ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना है, और गुणे में क्या हो जाएगा? 100, और उसके बाद में यहाँ क्या बच जाएगा? मूलधन और गुणे दर बच जाएगा। क्लियर? तो एक चीज़ इससे ये क्लियर होता है कि अगर मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 ये ऊपर रहेगा, दर निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 ये भी ऊपर रहेगा, अगर समय निकालना है तब भी साधारण ब्याज गुणे 100। इसको याद रखना है, इन तीनों को, ये हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और साधारण ब्याज का तो याद ही है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, और बाकी में ये थोड़ा इसको याद कर लेना है। ठीक, हालांकि इन सब का ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगा। ठीक, परसेंटेज हमने पढ़ा दिया है, प्रतिशत लाभ पढ़ा दिया है, तो उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होगी। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसी मेथड से लगेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में और थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। इसके बाद में हम लोग ये जान लेंगे कि ये जो मिश्र धन होता है, ठीक, मिश्र धन, क्लियर? ये जो मिश्र धन होता है ये कैसा होता है? एक बार इसको बता चुके हैं। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो मूलधन होगा, मूलधन, ये जो मूलधन होता है इसको कैसे निकाला जाएगा? अब मिश्र धन में से यदि ब्याज को घटा दिया जाए तो मूलधन आ जाएगा। ठीक, मिश्र धन में से क्या घटा देंगे? ब्याज, तो हमारा क्या निकल आएगा? मूलधन निकल आएगा। ये कंफर्म होना चाहिए कि किस में से किसको घटाना है। मिश्र धन निकालना है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा, और यदि मूलधन निकालना है और मिश्र धन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है तो मिश्र धन में से ये ब्याज को हटा देंगे, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। और अगर ब्याज निकालना है हमें और क्या चीज़ दिया है? मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है, तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिश्र धन में से क्या घटाना पड़ेगा? मूलधन को। ठीक, तो हमारा क्या निकल आएगा? ब्याज निकल आएगा। ये संबंध याद रखना है। क्लियर? जैसे अब एक यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब देखो इसको हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक, दिया है, मूलधन दिया है। ठीक, मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? पी से, और रेट दिया है 25%, ये दर है। क्या है? दर है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और समय यहाँ टी है, 3 वर्ष है। तो यहाँ तीनों चीज़ मिल गया, मूलधन मिल गया, दर मिल गया और समय मिल गया। हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मूलधन गुणे दर, अब दर कितना है? 25, और गुणे समय कितना है? 3, और बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक, तो अब ये निकल के चला आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 तियाँ यहाँ 75 हो जाएगा, 25 तियाँ ये 75 हो गया, ये दोनों मिला के 75, और 75 का 50 में गुणा हो जाएगा, तो 1 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा है तो जीरो लगा देंगे, और 5 से 5 हम 25, और फिर 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक, ये क्या निकल के आया? 3750 रुपया सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया इस तरह से। ठीक, अगर इसको इस तरह से नहीं निकालना है तो इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसका बराबर होता है RT% होता है। क्या होता है? R से रेट हो गया और T से टाइम हो गया, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो उसको RT% आ जाएगा। ठीक, कैसे आता है देखिए, जैसे SI बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट 25,000, 25 और गुणा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 25 तिया 75% हो गया। ठीक,
ध्यान से देखना है, इन्हीं सब चीज़ों से लगेगा। ये ऊपर वाला तो अभी बहुत सरल है, बाकी बाद में ये सब नहीं यूज होगा। ठीक, तो 75 हो गया। अब कह रहा है जब ये 75, अब ये 100% बराबर कितना है, 5000 है, तो 75% निकाल देंगे हम। ठीक, और उसके बाद में उसमें से घटा भी सकते हैं, या फिर ये 75% आ गया तो 5000 का कितना निकाल देंगे, 75%। अब 75% हट जाएगा ये, तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, और ये दोनों जीरो कट जाएगा, और 75 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3750। ठीक, इस तरह से भी हल कर सकते हैं इसको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है कि 2800 रुपये की धनराशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, अभी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो शुरुआत बिल्कुल एकदम बेसिक से कर रहे हैं। तो 2800 का 6% प्रतिवर्ष दर है, और वर्ष कितना है, 5 वर्ष है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2800 गुणे क्या कर देंगे, 6, और गुणे 5, और बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, अब इन दोनों जीरो को काट देंगे, 6 पंचे, ये दोनों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 और 28 का गुणा हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पहले लिख देते हैं, और उसके बाद में 3 से गुणा, 3 8 24, और फिर 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया, 840 आ गया। क्लियर, ये हो गया साधारण ब्याज। क्लियर, अब इसको हम कैसे लगाएंगे, अब जैसे एक और मेथड से जो आपको आसान लगे उससे लगाना है। 2800 100% कोई भी चीज़ होता है अपने में क्या होता है, 100% होता है। ठीक, और इसी 100% का मान कितना है, 2800 है। क्लियर है, तो हम 1% का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं, जैसे देखो यहाँ जब 100 बराबर 2800 है, तो 1 का निकालेंगे तो 2800 बटा 100 हो जाएगा, और ये दोनों जीरो कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 28। ठीक, तो कितना आ गया, 28 आ गया। अब SI बराबर SI निकालना हमें, तो SI बराबर क्या होता है, RT% होता है। इसको समझ लेना है, फिर इतना लंबा चौड़ा लगाना नहीं, मन में लग जाएंगे। ठीक, RT%, अब R कितना है, 6 है। ठीक, और T कितना है, 5, गुणे 5 कर देंगे, 6 पंचे 30% आ गया कि नहीं। तो जब 1% का मान 28 है, तो इस 30% का मान कितना हो जाएगा, ये किससे गुणा हो जाएगा, 28 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जीरो है, जीरो कर देंगे, और 3 8 24, 3 दूनी 6, और 2 8, 840। इस तरह से भी आ गया, यहाँ भी आया था 840, और यहाँ भी 840 आया। ठीक, एक ही लाइन में देखो आराम से लग गया। क्लियर, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, कैसे, जैसे 2800 है, 2800 है। ठीक, और यहाँ हम देखें 6 है, और यहाँ देखें 5, तो 6 पंचे ये 30% हो जाएगा। ठीक, तो 2800 का क्या कर देंगे, 30% निकाल देंगे। 30% का मतलब 30 बटा 100 कर देंगे, और एक जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, और फिर वही 28 और 30 का गुणा कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। इस तरह से तुरंत लग गया। ठीक, तो ऐसे हम केवल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चाहे जिस तरीके से लगाएंगे, जो जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके एग्जाम में उतने जल्दी सॉल्व करना होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।